आप सभी को सब्बात की बहुत सारी शुभकामनाएं। वचन में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस अच्छे वचन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जब हम ऑनलाइन चर्च सर्विस में जाएंगे परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय जीवते महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर सब्बात के लिए प्रभु, जबकि हम इस सब्बात को प्रभु आप में बिता सकते हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। और प्रभु जब आज के वचन को सुनते हैं, होने दीजिए कि हम सब उससे आशीषित हों। इस कोरोना काल में प्रभु आपने हमारी रक्षा की है, आपका बहुत धन्यवाद हो। और जितने हमारे मसीह गैर मसीह लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी चंगाई के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु, कि उन सब को प्रभु आप अपनी सुरक्षा दें, अपनी आशीष दें। सारे चर्च प्रोग्राम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं सब कुछ आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में, आमीन।
चुमती है जिंदगी। दोस्त है यीशु खुदा, हर गुनहगार का। आओ ऐसे दोस्त को जिंदगी में दे जगह। दोस्त है यीशु खुदा, हर गुनहगार का।
जब सारा के पति ने 4 साल पहले उन्हें छोड़ दिया तो उन्हें लगा कि अब उन्हें काम ढूंढने की आवश्यकता है। वो काम ढूंढने के लिए खोजने लगी। तभी ईश्वर ने उन्हें प्रभावित किया कि वे परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं। उन्होंने बीमारों के लिए प्रार्थना की और वे ठीक हो गए। दुष्ट आत्माएं जिन लोगों में थी उन्होंने बीमार का शरीर छोड़ दिया। जिनके संतान नहीं होती थी परमेश्वर ने उन्हें संतान दी। कई लोग सारा को पसंद करते थे और कई लोग उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन सारा ऐसे परिवार से मिली जो एक मूर्ति को पूजते थे। उन्होंने मांग की कि सारा भी उनके साथ उस मूर्ति को पूजे, परंतु सारा ने मना कर दिया। एक गुस्से वाली औरत ने उसका हाथ एक गर्म तेल में डाल दिया। सारा ने प्रार्थना की और जब उसने हाथ निकाला तब वो कहीं से भी जला नहीं था। अगले दिन उस नवयुविका के पिता ने नवयुविका को सारा से माफी मांगने के लिए कहा और सारा को उसके परिवार के लिए प्रार्थना करने को बोला। सारा बहुत खुश हुई और उसने उन्हें प्रार्थना में उठाया। सारा कहती है कि वह बदल गए हैं और अब उनके साथ परमेश्वर की उपासना करते हैं। 5 परिवारों ने देखा कि सारा उस दिन घातक जख्म से कैसे बच गई और हैरान थे। उन्होंने सारा को प्रार्थना के लिए बोला। जब स्थानीय पादरी को सारा के बारे में पता चला तो उसने सारा को वैश्विक मिशन पायनियर बनने के लिए कहा। सारा ने बहुत खुशी से हाँ बोला। आज 4 साल बाद भी वह लोगों के साथ प्रार्थना करती हैं और उन्हें बाइबल के पे आधारित किताबें देती हैं। साबत के दिन वह इकट्ठे होके परमेश्वर की उपासना करते हैं। हर बुधवार को वह बाइबल का अध्ययन लोगों के साथ करती हैं। वहाँ पर बहुत विधवा और अनाथ हैं। सारा उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करती है। वह उनके लिए साड़ी और खाना खरीदती है। वैश्विक मिशन पायनियर होने से लोगों को सिर्फ मिलना नहीं है और प्रार्थना करना नहीं है, परंतु अगर अतिरिक्त कपड़े हैं, खाना है तो वह भी उनके साथ बांटना है। ये भी उनका कर्तव्य है। सारा दुखी नहीं है कि उसके पति ने उन्हें छोड़ दिया। अब वह अपने आप को ज़्यादा खुश और ताकतवर महसूस करती हैं। ईश्वर ने उन्हें ताकत दी है ताकि वे लोगों को ईश्वर के बारे में बता सकें। ईश्वर उनकी देखभाल कर रहे हैं। प्रार्थना करिए सारा के शहर के लोगों के लिए ताकि वे परमेश्वर के दूसरी आगमन के लिए तैयार हो सकें। वे वैश्विक मिशन पायनियर बन के बहुत खुश हैं और जब तक जीवित हैं परमेश्वर का काम करना चाहती हैं। प्रार्थना करिए सारा के लिए और सब वैश्विक मिशन पायनियर के लिए जो जगह जगह में परमेश्वर के शीघ्र दूसरे आगमन के लिए काम कर रहे हैं। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया। तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार
अजीज़ों, आज प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मैं आपको जय मसीह की कहती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शब्द स्कूल के पाठ के अध्ययन में। मैं चाहूँगी कि मैं हमारे जो बीच में पैनलिस्ट है, हमारे मेहमान, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेश चंद, आप दोनों का मैं एक स्वागत करती हूँ हमारे आज इस शब्द स्कूल के पाठ के अध्ययन में। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चले, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर राजेश चंद हमारे इस अध्ययन के लिए, हमारे जो अजीज़ बैठे हैं दर्शक, उनके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें इस समय दिया है कि हम यहाँ इकट्ठे होकर बैठकर आपके वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर, हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अभी तक सही सलामत रखा है और अच्छे सेहत हमें दी है ताकि हम आपके वचन को सीख सकें और दूसरों को सुना सकें। प्रभु, विशेष रूप से प्रभु, जब हम आज के सब स्कूल लेसन के पाठ को पढ़ते हैं और उससे हम सीखते हैं प्रभु, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें ताकि हम इन बातों को जो कि आज के पाठ में बताई गई हैं उनको अच्छी तरीके से समझ सकें और दूसरों को जो कि इस प्रोग्राम को देखेंगे प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि आप उन्हें भी आशीष दें और बुद्धि और ज्ञान दें ताकि वो इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें और अपने मसीही जीवन को एक अच्छा मसीही जीवन बना सकें। प्रभु, हम सब बातों को आपके सामने रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें आशीष दें और आज के पाठ में हमारी अगुवाई करें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने, ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अजीज़ों, आज इस वर्ष का चौथा क्वार्टर है और जिसका कि हम शीर्षक है शिक्षा। अभी तक हम पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं परमेश्वर की जो शिक्षाएं पवित्र पुस्तक में हमें दी गई हैं। और आज का जो 12वां पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और उसका शीर्षक इस तरीके से है, सबत एक अनुभव और साझा करने योग्य संदेश। और आज का याद वचन मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, जो कि मरकुस की इंजील उसके 2 अध्याय की 27 और 28 पद से लिया गया है। उसमें इस तरह से लिखा है, तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। अजीज़ों, आज हम जानेंगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो सब स्कूल के विषय में सबत का जो दिया गया है हमारी बाइबल में। परमेश्वर ने सबत का दिन ना कि सिर्फ विश्राम के लिए दिया गया है, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमें परमेश्वर ने हमें सिखाया है अपने पवित्र पुस्तक के बारे में। उसको आज हम गहराई से जानेंगे। एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा जो है, एक छोटी सी कहानी के द्वारा हमें यहाँ पर सिखाया गया है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक अनुभव साझा किया है एक महिला ने, जो कि मिसेस गेल हैं और उनके पति जो हैं वो बाहर गए हैं 6 हफ्ते के लिए और वो चाहती हैं कि जो उनकी एक सहेली जो कॉलेज में पढ़ती है और वो एक एडवेंटिस्ट एकमात्र है जो उस कॉलेज में है, जो पढ़ रही है, वो उसको चाहती कि उसको न्योता देती हैं कि वो घर आए उसके, और शुक्रवार का दिन और सबत का दिन वो उसके साथ बिताए। और वो उनके जो जेडी जो है वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो उनके घर आती है। और जब वो लोग मिलकर बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं और परमेश्वर के वचनों में से सीखते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो उनके अनुभव हैं, मसीह अनुभव, उसको वो दोनों साझा करते हैं और जो कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आया है परमेश्वर की शिक्षा के द्वारा, उसको भी वो साझा करते हैं। और मिसेस गेल कहती हैं कि इन अध्ययनों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर को बहुत नज़दीकी पाई है। वो अन्य दिनों के अलावा इस दिन, सबत के दिन,
शुक्रवार और सब्त के दिन जोड़ी के साथ रह के बहुत कुछ सीख पाई हैं। उनका अनेक नया अनुभव उन्होंने सब्त का पाया है। अजीज़ों, आज इसी विश्वास को आज हम सीखेंगे अपने अजीज़ों के द्वारा, हमारे जो मेहमान हैं, कि सब्त का दिन हमें किस लिए दिया गया है, उसको गहराई से जानेंगे। आइए हम आज के रविवार के पर्चे में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरह से है, आश्चर्य और चमत्कार से भरे जाने का समय। मैं पास्टर भारती के जानना चाहूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं, तो उत्पत्ति 2 अध्याय के 2 और 3 पद पर क्या बताया गया है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 2 और 3 पद में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। और यहाँ पर हम इस 2 अध्याय के शुरू में जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि करने के बाद और 7वां दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को ये 7वां दिन दिया और उनको कहा कि ये विश्राम का दिन है, ये सब्त का दिन है। और परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये खास 2 बातें जो हैं यहाँ पर बताई जाती हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और इंसान के लिए भी कहा कि ये तुम्हारे लिए भी विश्राम का दिन है। और उस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। और यहाँ हम देखते हैं कि आदम और हवा इस पहले सब्त में जब सृष्टि के बीच में बैठ कर के परमेश्वर की सृष्टि के बारे में देखते हैं, वो चारों तरफ अपनी नज़र डालते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से जो एक भेड़ का बच्चा है वो एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। उनको देख करके कितनी खुशी होती है कि सब मिलजुल करके जो है वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। प्रकृति को देख करके उनको कितना खुश लगता है कि परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत प्रकृति जो है वो बनाई है। और ख़ास जोर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस 7वें दिन को वो सब्त कहा, विश्रामवार कहा। और ये हम अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक्सोडस की किताब उसके 16 अध्याय की यहाँ इस आयत में लिखा है, 26 आयत में यहाँ लिखा है, ऑन द 7th डे द सब्त देर विल नॉट बी एनी। तो यहाँ 6 days यू शैल गैदर इट, बट द 6 days द सब्त देर विल नॉट बी एनी। यहाँ जिक्र किया गया उस अध्याय का, उस अनुभव का कि जब इस्राएली लोग सफ़र कर रहे थे और उनको परमेश्वर खाने के लिए मन्ना देता था, तो वहाँ परमेश्वर कहता कि 7वां दिन तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि वो सब्त का दिन है, वो 7वां दिन है। और इसी चीज़ को परमेश्वर ने निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय में जो 10 हुक्म परमेश्वर ने मसीह जगत के लिए दिए हैं, उसकी 4थी आयत में भी साफ तरीके से कहा है कि 7वां दिन जो है वो सब्त है। और नए नियम में जब हम जाते हैं तो मत्ती की किताब उसके आखिरी चैप्टर में भी लिखा है कि हफ्ते का पहला दिन जो था वो रविवार का दिन था। और वहाँ सब्त गुजरने के बाद जब वो मरियम मगदलिनी और उसकी साथी वो जब यीशु की कब्र पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो कब्र जो है वो खाली है। तो सब्त 7वां दिन जो है उसको सब्त कहा गया है। और इसका जिक्र परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से लेकर के बाइबल की आखिरी किताब तक इसका जिक्र किया गया है। और परमेश्वर चाहता है कि इस दिन में हम परमेश्वर के आराधनालय में जाके, परमेश्वर के घर में जा कर के हम उसके बारे में जो है सोचें, उससे दुआ प्रार्थना करें और उसको जो है हम अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपें। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती आपका इन अच्छे विचारों के लिए जो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस प्रकार से है, पुनः सीखने के लिए समय। और मैं राजेश चंद से निवेदन करूंगी कि आप इस बात पर रोशनी डालें कि क्या सब्त इस्राएली लोगों को परमेश्वर के बारे में जानने में मदद करता है। क्या कारण है कि सब्त का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और परमेश्वर के लिए, चुने हुए लोगों के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। जो आज का जो सोमवार का जो पाठ है, पुनः सीखने के लिए समय, तो मैं शीर्षक से ही शुरुआत करता हूँ।
कि यहाँ लिखा है पुनः सीखने के लिए समय। तो पुनः हमें सीखने की ज़रूरत कब पड़ती है? पुनः सीखना मतलब दोबारा सीखना। यदि हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तभी हमें दोबारा उसको सीखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज के पाठ में कि जो इजरायली लोग थे जो कि मिस्र में थे बहुत सालों से, और परमेश्वर ने मूसा को चुना इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इजरायली लोगों को परमेश्वर को दोबारा जानने की ज़रूरत थी। पुनः उनको परमेश्वर के बारे में जानने की, सीखने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो वहाँ पर रहते रहते परमेश्वर के बारे में भूल गए थे, वो उसकी आज्ञाओं को भूल गए थे। तो इजराइल लोगों को परमेश्वर को दोबारा जानने की ज़रूरत थी, और परमेश्वर ये चाहता था कि इजरायली लोग हैं वो केवल उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। और परमेश्वर ने इजराइल लोगों को एक बहुत ही शानदार भविष्य का वादा किया था, और सबत का जो दिन है उससे अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता परमेश्वर के बारे में सीखने का। और जो इजराइली लोग थे वो भूल चुके थे, और उनको सबत के दिन परमेश्वर के बारे में जानने में मदद मिलती थी। और सबत का जो दिन था वो जब इजराइली लोग सबत का दिन मानते थे तो जो दूसरे आसपास के जो देश थे उनके ऊपर भी असर पड़ता था, और वो ये जानते थे कि परमेश्वर का सबत के दिन और उसके जो चुने हुए लोग हैं उनके साथ बहुत गहरा और विशेष संबंध है। और हम देखते हैं कि मन्ना जो परमेश्वर ने इजराइल लोगों को खाने के लिए दी थी वो भी उनको एक शिक्षा देने का या उन्हें शिक्षित करने का एक तरीका था। और यदि हम पढ़ें निर्गमन की किताब उसका 16वां अध्याय और 14 से 29 पद में, वहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि इजरायली लोगों को क्या सीखने की ज़रूरत थी। परमेश्वर इजरायली लोगों को मन्ना जो है वो एक चमत्कार के रूप में देता है। जैसा कि हम कहानी में जानते हैं कि प्रतिदिन मन्ना जो थी वो आसमान से नीचे गिरती थी, और इजरायली लोग उसको चुनते थे, उसको इकट्ठा करते थे, और वही उनका भोजन होता था। तो परमेश्वर प्रतिदिन इजरायली लोगों को पर्याप्त भोजन देता था। ये नहीं कि वो कम दे या उससे ज़्यादा दे, पर्याप्त जो उनकी भूख को शांत कर सके उतना पर्याप्त भोजन उनको देता था। तो यदि परमेश्वर उनको ज़्यादा देता तो क्या होता? तो लोग जो हैं इजराइल लोग वो भूल सकते थे कि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है, ये भूल सकते थे। तो इस प्रकार हर दिन परमेश्वर ने एक नया चमत्कार किया। हम देखते हैं कि हर दिन चमत्कार होता था, क्योंकि जो मन्ना गिरती थी वो एकदम पर्याप्त होती थी लोगों को खाने के लिए। और हम देखते हैं कि सबत का दिन जब आता था तो डबल मात्रा में जो थी मन्ना वो गिरती थी, और ये एक बहुत ही अद्भुत बात थी। और ये मतलब दो चमत्कार हम कह सकते हैं परमेश्वर करता था। वो अपने लोगों को दिखाना चाहता था कि सबत जो है वो बहुत ही विशेष है, और इसलिए उसने दो चमत्कार किए। परमेश्वर ने शुक्रवार को अपने लोगों को दोहरा भोजन दिया, तब परमेश्वर ने भोजन को आशीर्वाद दिया ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि 2 दिन तक रखा जाएगा, वो सबत के दिन भी उसको खाएंगे। तो उनके पास हम देखते हैं कि उस ईश्वर के बारे में सोचने का समय था जिसने उन्हें पाप और मिस्री गुलामी से मुक्त कराया था। उनके पास ये सोचने के लिए अधिक समय था कि ईश्वर के लोग होने का क्या मतलब है। तो हम देखते हैं कि 40 साल तक उन्होंने उस मन्ना को खाया। परमेश्वर इजरायलियों को ये याद रखने में मदद के लिए मूसा को एक बर्तन रखने के लिए भी कहता है, जैसे कि हम कहानी में जानते हैं। इससे उन्हें सबत के दिन के लिए अपने खूबसूरत अनुभव को याद रखने में मदद मिली। ऐसे समय में भी जब परमेश्वर ने इजराइल को दिखाया सबत जो है बहुत ही विशेष है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबत जो है बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखता है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। चंद साहब, जैसे आपने बताया ये इस्राएली लोगों के बारे में,
और जो हम आज सीख रहे हैं सब्त के बारे में कि परमेश्वर अपने लोगों को बार बार सिखाना चाहता था। परमेश्वर आज भी बार बार अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि जिस तरह से इस्राएली लोगों को परमेश्वर मन्ना देता था पूरे हफ्ते, और छठे दिन उनको दुगना मन्ना मिलता था क्योंकि उनको सब्त के दिन बाहर ना निकलना पड़े। तो परमेश्वर उनको बार बार सिखाता था, हर हफ्ते सिखाता था, और उसके बावजूद भी हम पाते हैं आगे आने वाले अध्यायों में कि लोग फिर भी परमेश्वर के शुक्रगुजार नहीं थे, परमेश्वर के विरोध में लोग फिर भी बातें करते थे। तो आज भी परमेश्वर बार बार अपने लोगों को सिखाता है कि 7वां दिन जो है वो सब्त का दिन है। हम उस दिन में किसी तरह का कोई काम ना करें, परमेश्वर के घर में बैठें और उसकी सृष्टि के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसके जीवन के बारे में हम मिल करके सीखें। जी। और ये हमें ये भी सिखाता है पास्टर कि हम लोग तैयारी कर लें। शुक्रवार जैसे तैयारी का दिन दिया, बाइबल में भी बताया गया कि परमेश्वर ने शुक्रवार को डबल दिया ताकि जो है हमें चिंता ना करें, शनिचर के सब्त के दिन की चिंता ना करें। आज भी हमें जो है इस बात को सिखाया जाता है कि हम पहले से तैयारी कर लें जो हमारा सब्त का दिन आ रहा है, और जो है फिर हम फिक्र नहीं होगी कि हमें सब्त के दिन क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, चीज़ों का इंतज़ाम करने में हमें समय नहीं लगेगा। मिस्टर राजेश चंद, आपका भी मैं धन्यवाद देती हूँ अपने विचारों को साझा करने के लिए। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस तरीके से है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रथम स्थान देने का समय। और मैं पास्टर भारती से निवेदन करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं सब्त के दिन परमेश्वर अपने लोगों से क्या उम्मीद करता है। ये उन लोगों के लिए, हम तमाम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लोगों के लिए और तमाम मसीह लोगों के लिए भी है जो सब्त में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं कि सब्त के दिन परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है। यहाँ परमेश्वर बताना चाहता है कि सब्त के दिन हम परमेश्वर के घर में बैठ कर के उसके नाम के गीत गाएं, उसके परमेश्वर के वचन से पढ़ें और उसके बारे में सोच विचार करें, उसके कामों के बारे में सोचें और उसके वचन को अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें। हम यहाँ यशायाह की किताब उसके 58वें अध्याय में 2-3 खास चीज़ों का यहाँ जिक्र किया गया है कि हम सब्त के दिन जो है हम अगर उपवास रखते हैं तो उसको हम किस तरह से रखें, और हम जो हैं अगर परमेश्वर के इस दिन में परमेश्वर के घर में जाते हैं तो हम किस तरह से आराधना करें। हमारा जो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन जीवन है वो हमारा किस तरह का जीवन हो। यहाँ परमेश्वर कहता है कि हम जो है अगर उपवास करना चाहते हैं तो हमारा चेहरा लटका ना हुआ हो, और वो खाना जो आपने नहीं खाया है उस खाने को हम गरीबों के बीच में, जो मोहताज हैं और जो गरीब हैं उन लोगों के बीच में जाकर के हम उसको जो है वो बांटें, और उसको बड़े खुशी दिल से हम अपने आशीषों को खुशी दिल से लोगों के साथ बांटें। यहाँ इसी अध्याय की यशायाह 58वां अध्याय की मैं 13 और 14 आयत को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन मानकर समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे उस देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। तो यहाँ परमेश्वर बता रहा है हम तमाम लोगों को कि सब्त के दिन हम किस तरह से उसका पालन करें और किस तरह का हमारा जीवन हो, और हम अपने जीवन को उस दिन जो है वो आशीष का जीवन हम लोगों के लिए अपने जीवन को रखें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, उसके बताए हुए वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, और सब्त का दिन जो है एक खुशी का दिन, एक आनंद का दिन हो। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि खाली दिखावे के लिए हमारे होठों के ऊपर सब्त का पालन वो खाली दिखावा ना हो।
क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है। और हम दिल से परमेश्वर का आदर और सम्मान करें, उसके शब्द को मानें, और तब यहाँ परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए है कि वो हमें आशीष देगा और परमेश्वर हमारे जीवन में हमें जो है वो तरक्की देगा और वो हमारी देखभाल करेगा। हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानते हुए उसके विश्रामवार को, उसके पवित्र दिन को, उसके शब्द को हम हमेशा खुशी से मनाते हुए जिंदगी के सफ़र पर हम आगे बढ़ें। जी, शुक्रिया पास्टर भारती आपके लिए जो आपने अपने विचारों को साझा किया। और पास्टर भारती, ये जो बताया गया है ना कि इस दिन को अलग किया, हम देखते हैं बाइबल में और दिनों से ये अलग दिन है पवित्र सब्त, क्योंकि और दिन हम बहुत कुछ करते हैं, अपने कामों को करते हैं, जो हमारे पर्सनल काम कर रहे हैं, अब हम लोग जो चाहते हैं करते हैं कभी कभी, पर परमेश्वर चाहता है उस दिन सब्त का दिन जो हम अपने कामों का ना करें बल्कि परमेश्वर को ध्यान करें, परमेश्वर को याद करें, और उस दिन ही हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर को बाइबल के ज़रिए जान पाते हैं। आइए हम अपने बुधवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं मिस्टर राजेश चंद के पास चलूँगी। हमारे बुधवार का शीर्षक है संतुलन के लिए समय, और मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वो हमारे को अपने विचारों को साझा करें। सब्त का दिन क्या सिर्फ हमें यह सिखाता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इससे कुछ अधिक सिखाता है। बुधवार का जो पाठ है उसका शीर्षक है संतुलन के लिए समय। तो संतुलन जो है वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि संतुलन बिगड़ जाए तो हम गिर पड़ते हैं, और अगर हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उनमें संतुलन ना हो तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संतुलन की। तो संतुलन हमारे जीवन में 3 प्रकार का हो सकता है। हमारा पारिवारिक जीवन का संतुलन, हमारे व्यावसायिक जीवन का संतुलन, और हमारे आध्यात्मिक जीवन का। तो पारिवारिक और व्यावसायिक और आध्यात्मिक, ये 3 संतुलन, तीनों में संतुलन बना के हमें चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी कि हम इन तीनों में बहुत अच्छे तरीके से तालमेल बिठाएं, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने व्यावसायिक जीवन को जिसमें हम काम करते हैं अपना, और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, जो हमारा परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, हम इन तीनों में बहुत ही अच्छे तरीके से संतुलन बना के चलें। तो यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था का आदर और सम्मान किया, और यीशु हमेशा धार्मिक अगुवाओं के साथ व्यवस्था के बारे में उनसे बात करते थे और उनसे सहमत नहीं होते थे, क्योंकि उस समय के जो अगुवाए थे, जो धर्म गुरु थे, वो यीशु के साथ बहस करते थे, और सभाओं के अगुए जो यहूदी लोग थे उनको सबत के बारे में शिक्षित करते थे, और वो तोरा पढ़ते थे। तोरा जो कि पुराने नियम की जो पहली 5 किताबें हैं उनको पढ़ा जाता था, उसे तोरा बोलते हैं। तो वो उनको पढ़ते थे, और जो धर्म गुरु थे वो व्यवस्था के बारे में जानते थे, वो भली भांति समझते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें ये सिखाने की कोशिश करी कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है सब्त के दिन। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी बातें हैं, और हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम उन्हीं बातों को लेके बैठ जाएं कि हमें आज सब्त का दिन है, आज हमें ये नहीं करना है, आज हमें वो नहीं करना है। लेकिन इससे उठकर, इससे ऊपर उठकर हमें सोचना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है सब्त के दिन। तो यदि हम मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका पहले से 13 पद, और लूका की किताब और उसका 13वां अध्याय 10 से 17 पद यदि हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यीशु ने अपने समय में लोगों को क्या क्या सिखाया। यीशु ने सब्त के दिन चंगा किया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चमत्कार किए, और यहूदी लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक बातों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि पाप क्या है, और ये भी बताया कि सब्त का मतलब क्या है, और
यीशु का पिता के समान होना इसका क्या मतलब है, और यीशु के पास कितनी शक्ति थी, ये सारी बातें वो जो धर्म गुरु थे, जो लोग थे उनके आसपास, ये सब बातें उन्हें बताते थे। तो पवित्र वचन हमें बताता है कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य सबत दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। यह हम मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय 27 और 29 में पाते हैं। यहाँ यीशु हमें दिखाना चाहता है कि सबत का दिन जो है वो एक भारी बोझ के समान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने सबत को लोगों के लिए परमेश्वर के बारे में जानने का समय बनाया, और हम जानते हैं कि सबत का दिन जो है वो हर हफ्ते आता है। हमारे समय के कहना चाहिए चक्र में सबत जो है वो डला हुआ है, और वो हर हफ्ते आता है। और इसलिए आता है क्योंकि जैसे कि हम लोग मानव हैं, हमें भूलने की आदत होती है, हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए सबत को परमेश्वर ने समय के चक्र में डाल दिया ताकि हमें हर हफ्ते उसकी याद आए, हम परमेश्वर के बारे में सीखें, जानें उसके बारे में सबत के दिन। तो इसलिए सबत का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए। और यीशु अपने जो अनुयायी थे, यहूदी नेता और जो भीड़ उनके साथ चलती थी, वो ईश्वर के बारे में गहराई से सोचने के लिए उनको कहते थे। हमारे लिए केवल नियमों व्यवस्था के बारे में सोचना और ईश्वर के बारे में भूलना बहुत आसान है। व्यवस्था हमें उस सेवा को बेहतर ढंग से जानने में मदद करती है। शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद आपका कि आपने इतने अच्छे से समझाया। और ये सही है कि जब हम सबत के दिन चर्च आते हैं तो कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, और जब हम बार बार अध्ययन करते हैं, अपनी डिवाइन सर्विस के ज़रिए हमें उपदेश दिया जाता है, हमारे जो लेसन स्टडीज़ होती हैं, जो हम कई चीज़ें भूल जाते हैं बाइबल में से, परमेश्वर के बारे में, हम दोबारा उनको हम सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। आइए हम अपने बृहस्पतिवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरीके से है, समुदाय के लिए समय। और मैं पास्टर भारती से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि विश्वासियों के पास आराधनालय के सिवाय यीशु को साझा करने का बेहतर स्थान क्या है। ये सवाल जो है हम सबके लिए सीखने के लिए अच्छा है कि जिस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, और ख़ास करके हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर के लोग आराधनालय में जाकर के परमेश्वर की आराधना और उपासना करते थे, और परमेश्वर के वचन को वहाँ पर पढ़ा जाता था। और यही हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि जब भी उनको समय मिला, उन्होंने, वो चाहे कहीं पर भी थे, वो जब सब्त का दिन आया तो वो आराधनालय में गए और लोगों के साथ मिल कर के परमेश्वर का वचन सीखा। और यही चीज़ हम यीशु मसीह के चेलों के जीवन के बाद देखते हैं, और प्रेरित पौलुस के बारे में भी हम यही जानकारी मिलती है कि वो भी सब्त के दिन आराधना करते थे। लेकिन आज यहाँ पर सीखने के लिए हमें दिया गया है कि हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि पौलुस रसूल के बारे में हम सीखते हैं कि पौलुस रसूल आराधनालय में आराधना करने के बाद और हफ्ते के बीच में भी वो समाज के बीच में जाकर के लोगों को परमेश्वर का वचन वो सुनाता रहता था। और यहाँ आज हम समाज के लिए, सबके लिए यहाँ सीखने के लिए दिया गया है कि चर्च अटेंड करने के बाद, आराधनालय में उपासना करने के बाद हमारे लिए और क्या क्या जगहें हैं जहाँ पर हम जाकर के प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को साझा कर सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने हम अपने तमाम विश्वासियों को ये अधिकार दिया और ये हुक्म भी दिया, जो प्रेरितों की किताब उसके पहले अध्याय और इसकी 7 आयत में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, खास करके 8 आयत में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ यीशु मसीह के ये स्वर्गारोहण का जो जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे और गलीली लोग, यीशु मसीह के लोग उनको देख रहे थे,
और जब तक उनकी आंखों से ओझल ना हुआ वो उसको देखते रहे, ताकते रहे। और वहाँ दो फरिश्ते जो है आकर के उनको कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम यहाँ खड़े होकर के आकाश की ओर क्या देख रहे हो। और उनको वादा दिया जाता है कि जिस तरह से यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया है उसी रीति से उसको तुम फिर आता हुआ देखोगे। तो यहाँ परमेश्वर की तरफ से ये इंतजाम किया गया है अपने तमाम विश्वासियों के लिए कि चर्च के बाद हमें जो है अपने घर में और अपने समाज में, अपने देश में, और यहाँ तक कि क्योंकि यहाँ लिखा कि पहले यरूशलेम में, उसके पास आसपास के देशों में, और फिर सामरिया में, और सबसे आखिर में पृथ्वी की छोर तक, दुनिया के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक हमें यीशु मसीह के शुभ संदेश को साझा करना है। तो यहाँ समाज के लिए, समुदाय के लिए हमें समय निकालना है कि परमेश्वर के शुभ संदेश को हम जो हैं अगर हो सके तो सब्त के बाद या सब्त के बीच में या सब्त को चर्च अटेंड करने के बाद हम लोगों के बीच में जा सकते हैं और अपना समय प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को देने के लिए हम दे सकते हैं। और हफ्ते के बीच में भी ज़रूरी नहीं कि आप सब्त के दिन ही, बल्कि दूसरे दिन भी आपके लिए रास्ते खुले हैं कि आप जब भी आपको समय मिलता है आप यीशु मसीह का संदेश लोगों के साथ साझा कर सकते हैं और उनको यीशु मसीह के जीवन के बारे में बता सकते हैं और उनको निमंत्रण दे सकते हैं कि वो लोग भी यीशु मसीह के बारे में सीख करके, उनके कामों के बारे में सीख करके उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये हम तमाम मसीह लोगों का ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है कि तमाम मसीह लोग यीशु मसीह के नाम को दूसरों को बांटते रहें और उसके बताए हुए रास्ते पर लोगों को हम उनकी अगुवाई करते रहें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, आपने जो अपने विचारों को साझा किया। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि सब्त का दिन पवित्र रखने के लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पर आज का जो विचार दिया गया है शुक्रवार के पाठ में, वो विचार एलन जी वाइट हमारे सामने लाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं एलन जी वाइट हमारी बहुत बड़ी भविष्यवक्ता रही हैं, प्रोफेटेस रही हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और उनमें से एक जो उनकी किताब है डिज़ायर ऑफ एजेस, वो उस किताब में उन्होंने इस विचार का वर्णन किया है कि हम सब्त के दिन को किस प्रकार से पवित्र रख सकते हैं। तो यदि हम देखें तो परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके आसपास के लोगों से अलग रखने के लिए कई चीज़ें दी थी। उनमें से सब्त का दिन जो है वो एक है। और सब्त का दिन रखने से जो दूसरे आसपास के लोग थे इजरायलियों के, वो उनसे अलग दिखते थे। सब्त ने इस अलगाव को किसी भी चीज़ से अधिक दिखाया। परमेश्वर चाहता था कि सब्त को पवित्र रखने के द्वारा यहूदी दूसरे लोगों को ये दिखाएं कि वे परमेश्वर की उपासना करते हैं, एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं और वो किसी झूठे देवता की उपासना नहीं करते हैं। सब्त यहूदियों का परमेश्वर के साथ संबंध था, उसको भी दिखाता है। लेकिन सब्त को पवित्र रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है कि हमें खुद पवित्र होना चाहिए। सब्त का दिन हम तभी पूर्ण रूप से पवित्र रख सकते हैं जब हम पहले अपने आप को पवित्र करें। पहले हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगें और जो भी हमने गलत काम किए हैं, जो गुनाह किए हैं, उनको परमेश्वर के सामने लाके हम उसकी क्षमा याचना करें, अपने को पवित्र बनाएं। तब हम परमेश्वर के सब्त के दिन को पूर्ण रूप से पवित्र रखने के काबिल हो सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइल से कहा, तुम मेरे पवित्र लोग हो। निर्गमन की किताब यदि हम देखें उसका 22वां अध्याय और 31वां पद,
तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है इज़राइल से कि तुम मेरे पवित्र लोग हो। पवित्र जीवन जीना जो है वो एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। हम किस प्रकार से पवित्र जीवन जी सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि पवित्र जीवन जीना एकमात्र तरीका है जिससे यहूदी सबत को पवित्र रख सकते हैं, तब वे दिखाएंगे कि वे परमेश्वर के उपासक हैं। यदि हम सबत का दिन को पवित्र रखते हैं तभी हम दूसरे लोगों को ये दिखा सकते हैं कि हम पवित्र परमेश्वर के उपासक हैं, हम एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। तब सबत हमें पवित्र बनाने के लिए यीशु की शक्ति का प्रतीक है। जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम सबत के दिन को पवित्र रखें, हमारे अंदर ये लालसा होती है, तो परमेश्वर जो है वो हमें शक्ति देता है, वो हमें शक्ति प्रदान करता है ताकि हम उसके पवित्र दिन को पवित्र रख सकें। परमेश्वर सबत का दिन सबको देता है, ये नहीं कि सिर्फ वो अपने लोगों को देता है, ये सबके लिए है ये दिन, जो परमेश्वर के लोग इज़राइल का हिस्सा बन जाते हैं। हम यीशु मसीह में विश्वास करके परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये अतिरिक्त विचार जो हैं ये हमारे आज शुक्रवार के पाठ में एलन जी वाइट ने बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी किताब डिज़ायर ऑफ एजेस में बताया है। तो हम देखते हैं कि यदि हम सबत का दिन पवित्र रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को पवित्र करना होगा परमेश्वर के सामने, उनकी निगाहों में। चंद साहब, जैसे आपने बताया अभी कि परमेश्वर के सबत को हम किस तरह से पवित्र रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में सबसे पहले परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने सबत को पवित्र किया और वो कहता है कि मैं पवित्र हूँ, और फिर वो अपने लोगों को कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर ने ये सबत का दिन हमें इसीलिए दिया है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, उससे दुआ प्रार्थना करें और उससे हम मदद मांगें कि परमेश्वर तू हमें पवित्र कर, और उसी की मदद से हम उसके दिन को, पवित्र सबत को हम जो है उसका सही तरीके से हम उसका पालन कर सकते हैं, उसको पवित्र रख सकते हैं, और अपने जीवन को भी हम दुआ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की मदद से हम अपने जीवन को भी पवित्र बना करके परमेश्वर के पास ला सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर राजेश चंद और पास्टर भारती, आप दोनों का। और ये जैसा कि आपने बताया है अजीज़ों, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें ये पवित्र दिन दिया है, हर दिनों से अलग दिन है, और उसमें हमें वो चाहता है कि हम उसको याद रखें अपने जीवन में। रोज़मर्रा इतना समय नहीं दे पाते, पर एक पवित्र दिन जो हमारे लिए एक आराम का दिन कहा गया है, विश्राम का दिन कहा गया है, कि दुनिया की चिंताएं जो हमारी और दूसरे दिन हम चिंता करते हैं वो सब हम एक तरफ रख दें और परमेश्वर को की उपासना करें, उसकी प्रेज़ करें और आनंद के साथ, खुशी के साथ। और जैसा कि हमारे मिस्टर राजेश चंद जी ने बताया कि पवित्र रखें, मिसेस वाइट कहती हैं कि जब हम उस दिन उपासना करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, और तो हम प्रार्थना करेंगे और दुआ मांगेंगे अपने पापों की, जो पूरे हफ्ते हमसे हो गए हैं पाप और गुनाह, उनकी भी हम माफ़ी मांगते हैं और परमेश्वर हमें पवित्र करता है, हमारे गुनाहों की माफ़ी देता है। इस तरह हम अपने इस पवित्र दिन को मना सकते हैं खुशी के साथ, और दूसरों की भी हम इस दिन में मदद कर सकते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु ने सिखाया है कि हम औरों की किस तरह उस दिन को मदद करें। आइए अपने इस अध्ययन को हम ख़त्म करेंगे। मैं शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेश चंद का कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से हम सबको इस अध्ययन के बारे में सिखाया। और इससे पहले कि हम इसको हम ख़त्म करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम सब के लिए पास्टर भारती दुआ करें आप सबको, ताकि आशीष मिले। आइए दुआ करें। इस सृष्टि के बनाने वाले, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर यहोवा, कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को परमेश्वर यहाँ लोगों के साथ बता सके, तेरे पवित्र वचन को पढ़ सके और लोगों को बता सके कि परमेश्वर तूने इंसान के लिए इंतजाम किया है कि वो 6 दिन इस दुनिया में रहते हुए कामकाज करे और 7वें दिन आराम करे, और तेरी बनाई हुई सृष्टि के बारे में परमेश्वर बैठ कर के सोच विचार करे
और महसूस करे कि प्रभु तुम महान परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तूने ये सारी सृष्टि इंसान के लिए बनाई और इसलिए बनाई कि इंसान इस दुनिया को देख करके, इस सृष्टि को देख करके महसूस कर सके कि तू इन तमाम चीज़ों का सृष्टि करता है और इंसान तुझ पर अपना विश्वास ला सके, तेरी शक्ति और सामर्थ्य को महसूस कर सके। इसलिए परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक के साथ हो और ख़ास करके परमेश्वर हमारे दर्शकों के साथ हो, हमारे श्रोताओं के साथ हो, जो तेरे वचन को बैठ करके परमेश्वर जिन्होंने सुना है। परमेश्वर उनको तू आशीष दे, उनके परिवारों पर तू बरकत दे, उनके बाल बच्चों के साथ हो, उनके कामकाज पर, उनकी रोजी रोटी पर परमेश्वर तेरी आशीष हो। खुदामंद होने दे कि तमाम लोग तेरे वचन को पढ़ सकें और उसके ऊपर अपना विश्वास ला सकें। हम तमाम की अगुवाई कर और अपनी बादशाहत के लिए हमें तैयार कर। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तमाम आशीष अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए।
मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। परम पिता, परम पूज्य, परम पवित्र परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं आपका गुणगान करने के लिए, आपका गुण अनुवाद करने के लिए, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करने के लिए, ताकि आपका चरित्र हमारे मनों में उतरे और हमारे मन जो हैं वो पाप से फिरें और आपके काबिल हों। हमको आशीष दीजिए और अपना वचन जो है हमारे मनों तक पहुंचाइए, ताकि हम पाप पर विजय पा सकें और जीवंत जीवन जी सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु, हम अपने उद्धारकर्ता आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आपके सामने परमेश्वर का वचन जो है वो आपके साथ पेश कर सकता हूँ। आज का विषय जो मुझे दिया गया है वो है प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना के साथ मैंने जयवंत जीवन के बारे में बोलना आवश्यक समझा है कि क्योंकि जयवंत जीवन के बगैर प्रार्थना जो है वो व्यर्थ है। इसलिए हमको सबसे पहले ये समझना है कि वो जयवंत जीवन क्या है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के 11वें वाक्य में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर, मतलब शैतान पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। मेमना जो यहाँ लिखा गया है वो है प्रभु यीशु के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी एक निर्दोष मेमने के समान क्रॉस के ऊपर दी, जिससे कि हमारे पाप धुले। और वो जब हम उन पर विश्वास करते हैं, उनका लहू जो है वो हमारे जीवन में जो बदलाव लाता है, हमारे पापों को धो करके हमारा जीवन जो बदलता है, और जब हम उसकी गवाही देते हैं, उससे हम जयवंत होते हैं। और यहाँ तक कि हम अपने प्राणों को भी प्रिय न जानकर मृत्यु तक भी सह लेते हैं। तो जयवंत जीवन का रहस्य जो है वो है मेमने का लहू और अपनी गवाही का वचन। ये दो बातें आवश्यक हैं। भजन संहिता 66वें अध्याय के 16वें और 16 से 20 तक प्रार्थना की सुनवाई और अपनी गवाही, इसका उदाहरण पेश किया गया है। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। ये है गवाही। वो गवाही देना चाहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उनको पुकारा और उनका गुणानुवाद मुझसे हुआ। परमेश्वर का गुण गाना, उनका गुणानुवाद करना, ये जो है ये भी परमेश्वर की देन है। जब उन्होंने लिखा है कि मैंने उनको पुकारा और उन्हीं का गुणानुवाद मुझसे हुआ, इसका मतलब परमेश्वर ने खुद करवाया। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनते।
प्रभु ने मेरी सुनी, क्योंकि मैंने अनर्थ बातों को नहीं सोचा। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद फिर से चर्चा करेंगे। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उन्होंने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया, उन्होंने मेरी प्रार्थना को कबूल किया। धन्य है प्रभु, धन्य है परमेश्वर, जिन्होंने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की। धन्य है प्रभु, धन्य है परमेश्वर। ये है उसकी गवाही कि उनकी प्रार्थना की सुनवाई हुई। और प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय के 17वें वाक्य में लिखा है, और शैतान स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही पर स्थिर हैं, उन सब से वो लड़ने को गया। हालांकि ये बहुत कम मात्रा में है, कम गिनती में है ये लोग, लेकिन शैतान उन पर बहुत क्रोधित है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु की गवाही पर वो स्थिर हैं। प्रभु यीशु की गवाही बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हमारी गवाही। और उन्हीं से शैतान लड़ने को गया। परमेश्वर के सब डरवैये जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु की गवाही पर स्थिर हैं। अब प्रभु यीशु की गवाही क्या है, इसकी परिभाषा हम प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय के 10वें वाक्य में देखेंगे। क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा। हम लोग सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के सदस्य जो हैं, हम मानते हैं, जानते हैं कि श्रीमती एलन जी वाइट की जो लिखाइयाँ हैं, जो उन्होंने लेखन लिखे हैं, उन सब को हम भविष्यवाणी की आत्मा मानते हैं। यीशु की गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। और यीशु की गवाही को हम समझ सकते हैं जब हम भविष्यवाणी की आत्मा को पढ़ते हैं और समझते हैं। और उसी की वजह से हम लोगों में यीशु जैसा विश्वास जो है वो पैदा होता है। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 12वें वाक्य में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। उससे हमको धीरज भी मिलता है। हम में धीरज जो है वो पैदा होता है और हम में वो मेंटेन रहता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु जैसा, अंग्रेजी में जो लिखा है वो है फेथ ऑफ जीसस, और यहाँ हिंदी में है यीशु पर, तो मैंने ब्रैकेट में जैसा डाल दिए। यीशु जैसा विश्वास रखते हैं। और यीशु जैसा विश्वास कब हमको आएगा, कब हम में आएगा? जब हम भविष्यवाणी की आत्मा, जो कि प्रभु यीशु की गवाही है, उस पर स्थिर होंगे। और यीशु की गवाही पर स्थिर कब होंगे? जब हम भविष्यवाणी की आत्मा को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम में यीशु जैसा विश्वास भी आएगा। उनका विश्वास कैसा था? उन्होंने कैसे पाया? उनको मालूम था कि जो भी वो कहेंगे परमेश्वर पिता वही करेंगे। जो परमेश्वर पिता कहेंगे वही यीशु करेंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये उनका विश्वास था। और ये विश्वास उन्होंने कैसे पाया? तड़के सुबह सवेरे वो उठ करके, हालांकि जब सब लोग सोए हुए हैं, तब वो उठ करके वहाँ जाते थे, जहाँ अकेला स्थान में एकांत जगह ढूंढते थे। वहाँ जा कर के, वहाँ घुटने टेक करके वो प्रभु की मर्जी जो है, प्रभु की इच्छा जो है, वो उसको जानने के लिए समय बिताते थे। प्रभु के चरणों में, अपने स्वर्गीय पिता के चरणों में वो समय बिताते थे। वो भजन है ना हिंदी का, कभी आपने सुना होगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, फिर अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, फिर अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो सुबह का समय जो है, अमृत वेला जिसको कहते हैं, तड़के सुबह सुबह उठ करके प्रभु यीशु अपने घुटनों के ऊपर अपने परम पिता परमात्मा के साथ समय बिताते थे, जिससे कि उनका विश्वास जो है वो गहरा होता है और गाढ़ा होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन करते थे। और उसी की वजह से वह हम भी जब वैसा करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम में भी प्रभु यीशु जैसा विश्वास जो है वो बन सकता है और बना रहता है। अब प्रार्थना की सुनवाई, प्रभु यीशु जैसे विश्वास का परिणाम जो है वो है प्रार्थना की सुनवाई। जब हम उन जैसा विश्वास रखेंगे, उन्हीं की तरह हम प्रभु के चरणों में सुबह अमृत वेले उठ करके तड़के तड़के उनके चरणों में समय बिताएंगे, तो हम प्रार्थना की सुनवाई की उम्मीद कर सकते हैं। प्रभु यीशु जैसी गवाही फिर हमारी होगी, हम भी उन जैसी गवाही देंगे और हमारी गवाही में परमेश्वर का गुणगान होगा, गुणानुवाद होगा और हमारी प्रार्थना कबूल होगी और जो भी वो सुनेगा वो आनंद विभोर हो उठेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था हम अनर्थ बात के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। इसके बारे में भजन संगीता 66वां अध्याय का 18वां वाक्य जो है उसमें लिखा है, यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रार्थना करते रहिए, घुटने टेकते रहिए, जितना मर्जी बोलिए, लेकिन आपने अगर अनर्थ बातें अपने मन में सोची हैं या अनर्थ ठान लिया है आपने अपने मन में कि आप अनर्थ ही करेंगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? फिर आपकी गवाही क्या होगी? अनर्थ बातें क्या है? मीका के 6 अध्याय में 8वां, 10वां और 11वां वाक्य जो है उसमें लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इस तरह इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटबड़ की बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? अब आप ही सोचिए कि जब हम ऐसे काम करेंगे तो परमेश्वर पवित्र कैसे ठहराए जाएंगे? और परमेश्वर तो पवित्र हैं ही, लेकिन उनको लोग पवित्र कैसे जानेंगे? अगर हम अनर्थ बातें अपने मन में रखते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं और फिर लोगों से बोलते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, इसका मतलब प्रभु अनर्थ बातों से प्रेम रखते हैं। अनर्थ बातें क्या हैं? उनमें से एक ये है, नीति वचन
के 12वें अध्याय में 10वां वाक्य जो है उसमें लिखा है, धर्मी अपने पशु के प्राण की भी सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। अगर आप पशु को सिर्फ भोजन ही समझते हैं तो इस नीति वचन के मुताबिक तो हम धर्मी नहीं ठहरे, क्योंकि धर्मी पशु के प्राण की भी सुधि रखता है और दुष्टों की दया भी निर्दयता है। इसका मतलब यह है कि हमको जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उत्पत्ति के पहले अध्याय के 29वें वाक्य में जो भोजन दिया गया है, हम उसी भोजन को ग्रहण करें और पशुओं को उनका जीने का हक दें, तभी हम धर्मी कहलाएंगे। परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। दुष्ट जो है वो अपने आप समझता है कि वो दया कर रहा है, वो न्याय कर रहा है, लेकिन उसकी दया भी निर्दयता है। वो न्याय के बजाय अन्याय करता है, कृपा के बजाय क्रूरता करता है, नम्रता के बजाय अहंकार, समानता के बजाय भेदभाव, परिवारवाद, वंशवाद, इनसे हमारा समाज अभी तक पीड़ित है। यहाँ तक कि हमारी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में भी इससे लोग वाकिफ हैं। दुष्टता से पाया हुआ धन, इसके बारे में अब हम बहुत मशहूर हो चुके हैं, दुनिया जानती है, और यहाँ तक कि सरकार की भी आंख जो है वो हम तक लगी हुई है कि कब वो हमको पकड़े। कपट का तराजू, ठीक है, आप तो बोलेंगे हम तो व्यापार नहीं करते, हम तो प्रचारक हैं, लेकिन उसमें भी हम छल कपट करते हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ें, ये बातें जब हम में हैं तो इनको अनर्थ बातें कहा गया है। और जब हम अनर्थ की बात सोचेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों सुनेंगे? क्योंकि भजन संगीता के मुताबिक यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। उन्होंने मेरी बात सुनी। अय्यूब के मुताबिक अय्यूब ने सबसे न्याय किया। उन्होंने विधवाओं की मदद की, अनाथ लोगों के बच्चों की मदद की, लेकिन उन्होंने अपने आप पर कोई दाग नहीं लगने दिया, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की। उसी तरह का चरित्र जो है वो प्रभु को कबूल है। और आप फिर सोचेंगे फिर अय्यूब का क्या हाल हुआ था, उनके पास उनके ऊपर क्या बीती थी। ये तो उनका धन्य भाग है जो उन पर बीती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक गवाही के तौर पे पूरी सृष्टि में पेश किया था। प्रभु में उनको विश्वास था, उनका विश्वास प्रभु पर था, लेकिन प्रभु परमेश्वर यहोवा जो है उनको अय्यूब के ऊपर विश्वास था कि वो ये ऐसा मेरा बेटा है कि ये मुझको नीचा नहीं दिखाएगा, जो कुछ भी हो जाएगा। तो क्या आप पर प्रभु विश्वास कर सकते हैं? हम प्रार्थना करते वक्त कई बार हम कहते हैं पवित्र 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 परम पिता परमेश्वर यहोवा, लेकिन ऐसा बोलने से क्या वो पवित्र हो जाते हैं? वो तो पवित्र है ही, लेकिन दुनिया उनको पवित्र मानेगी क्या? परमेश्वर पूछते हैं, अगर परमेश्वर के लोग ऐसे काम करेंगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा तो क्या मुझे लोग पवित्र मानेंगे? पवित्र 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 कहकर प्रार्थना करके हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। जब हम अपने मन को पवित्र नहीं करते, अपने मन में हमने व्यर्थ बातें जो है, अनर्थ बातें जो है वो ठान रखी हैं, और फिर हम पवित्र 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 कह के प्रार्थना करते हैं, तो हमने परमेश्वर के योगदान को स्वीकार करना है। पहले थिस्सलुनीका की पत्री में उनका 4 अध्याय में जो है कि दिस इज द विल ऑफ गॉड इवन योर सैंक्टिफिकेशन, हमको पवित्र बनाने की उन्होंने ठान ली है। ये उनकी सिर्फ मर्जी नहीं है, लेकिन अगर यूनानी भाषा में हम उसका मतलब पढ़ेंगे तो उसका मतलब है उन्होंने ठान लिया है। ही हैज़ डिसाइडेड, ही हैज़ डिटर्मिन्ड, उन्होंने ठान लिया है कि वो हमको पवित्र बनाएंगे। तो हमको उनका योगदान जो है वो स्वीकार करना है, तभी हम पवित्र बनेंगे।
हम पवित्र कहलाएंगे, हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी और परमेश्वर को दुनिया पवित्र मानेगी। विश्वास से, विश्वास के लिए हमने जीना है। विश्वास से, प्रभु यीशु का विश्वास जो है उससे हमने जीना है और विश्वास के लिए जीना है ताकि परमेश्वर भी हम पर विश्वास कर सकें। क्योंकि विश्वास के बदले विश्वास, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। किससे धर्मी जन जीवित रहेगा? विश्वास से। द जस्ट शैल लिव बाय हिज फेथ। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अपने अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या हमने सत्य को अधर्म की वजह से दबाया हुआ है? ये हमने सोचना है। इसीलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उन्होंने तो सब कुछ कर दिया है जो उनको करना चाहिए था, लेकिन हमने सत्य को अधर्म से क्यों दबाया हुआ है? क्या हम समझते हैं कि हम इससे छूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इसके बारे में तो आप जवाब ही नहीं दे सकते कुछ, क्योंकि सब कुछ सामने है। यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो भी कुदरत से सब देख सकते हैं, क्योंकि उनके अनदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, निरुत्तर हैं। बिना उत्तर के उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। फिर हम लोग क्यों नहीं समझते? इसी कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, ये हमारा पाप है। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो तो फिर जब हम पाप करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल लगेगा। जैसी करनी जो करे तैसा ही फल होए, बोए पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से होए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, ये हम लोगों का पाप है। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालांकि ये उनके बारे में लिखा गया है जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम लोग परमेश्वर को जानकर भी उनको नहीं समझते और अधर्म से हमने सत्य को दबाया हुआ है और सत्य का प्रकाश जो है वो दुनिया में नहीं हो रहा है। इसकी कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। अब भक्ति और अधर्म से जो सत्य को दबाए रखते हैं वो अपनी प्रार्थना की सुनवाई की उम्मीद ना रखें, क्योंकि अगर परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं तो परमेश्वर पवित्र नहीं माने जाएंगे। तो हमारी भलाई इसी में है कि हम पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, जो जो पाप हमने किए हैं उन पापों की क्षमा हम कबूल करें और प्रभु यीशु की तरह हमेशा सुबह उठ करके परमेश्वर के साथ एकांत में अपना समय बिताएं। और एकांत में जब हम परमेश्वर के सामने अपने मन को नीचा करेंगे, नीवा करेंगे,
तो वो हमको ऊपर उठाएंगे, वो अपना चरित्र जो है हमारे अंदर उतारेंगे और हमारा चरित्र जो है वो चमकेगा और उसको देख करके दुनिया परमेश्वर का गुणगान करेगी, उनका गुणानुवाद करेगी और हमारी गवाही जो है वो कबूल होगी। हमारी गवाही जो है उससे लोगों के ऊपर असर होगा। भाइयों और बहनों, आज का दिन जो है सब्त का दिन है, विश्राम का दिन है और ये विश्राम का दिन जो है इसको पवित्रता का दिन ठहराया गया है। पवित्र दिन ही नहीं, पवित्र करने वाला दिन भी ठहराया गया है। उन्होंने मूसा से कहा था निर्गमन के 31वें अध्याय में उन्होंने कहा था कि सब्त का दिन ये निशानी है कि मैं परम पिता परमेश्वर तुमको पवित्र करूँगा। तुमको सब्त को पवित्र मानना है, पवित्र रखना है और मैं तुमको पवित्र करूँगा। और ये है परमेश्वर ने ठान लिया है, दुनिया की सृष्टि की रचना के दिन ही उन्होंने ठान लिया था कि वो हम सबको पवित्र करेंगे, पवित्र रखेंगे। लेकिन हम लोगों के विद्रोह के कारण हम लोग पाप में पड़ गए और पाप में पड़े हम सब्त को भूल गए। हमने मूर्तियों की पूजा की, हमारे पूर्वजों ने मूर्तियों की पूजा की, हम लोगों ने भी कई लोगों ने मूर्तियों की पूजा की, सब्त को नहीं माना। और सब्त की एक निशानी है कि वो हमारे पिता हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की, वो हमारी भी देखभाल कर सकते हैं। वो सृष्टि की देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ कायम है जैसा उन्होंने बनाया था, तो वो हमारी भी देखभाल कर सकते हैं। सो सब्त का दिन हमको दो बातों की याद दिलाता है, दो बातों की याद दिलाता है। एक, उन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि को आज तक कायम रखा और वो हमारी भी देखभाल कर सकते हैं। और दूसरा, सब्त को उन्होंने पवित्र माना और ये हमारी पवित्रता का कारण बनेगा, पवित्रता की निशानी है कि हम सबको मालूम है कि हम पापी हैं, हम सबको एहसास है मैं अपराधी जन्म का, नखशिख भरा विकार, तू दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। पाप जो है हमको दुख देता है, हमको भी दुखी करता है और दूसरों को भी दुखी करता है। पाप से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। जो सुख, क्षणिक सुख जो हम उस वक्त महसूस करते हैं पाप करते समय, वो बाद में वो दुख का बीज बोता है और दुख का कारण बनता है। तो यहाँ ये कवि कहता है कि मैं अपराधी जन्म का, नखशिख भरा विकार, पांव के नाखून से लेकर सिर के ऊपर तक मैं विकार से भरा हुआ। तू दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। दुख भंजन तेरो नाम जी, दुख भंजन तेरो नाम, क्योंकि वही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। वो समझते हैं कि हम पाप में कितनी गहराई तक पहुंच चुके हैं और उसका एक ही उपाय है और वो उपाय है प्रभु के चरणों में समय व्यतीत करना। एकांत में सुबह सवेरे, तड़के वेले, भोर, सूर्योदय से पहले हमको उठ करके प्रभु के चरणों में घुटने टेक करके समय व्यतीत करना है और उनके वचन को पढ़ना है, ताकि उनका चरित्र जो है वो हमारे अंदर उतार सकें और उसी से प्रभु यीशु जैसा विश्वास हम में बनेगा। उन प्रभु यीशु जैसा विश्वास बनाने के लिए हमको उनके वचन को पढ़ना है और वो भविष्यवाणी की आत्मा जो है उसको पढ़ना है और समझना है। भविष्यवाणी की आत्मा को आप सिर्फ एक महिला की राइटिंग मत समझिए, एक महिला की लेखनी मत समझिए। ये है परमेश्वर की भविष्यवाणी की आत्मा, ये है यीशु की गवाही। अगर हमारी गवाही इतनी ज़रूरी है कि उससे हम प्रभु मेमने के लहू के साथ
हमारी गवाही जो है वो शैतान पर हमको जीत दिला सकती है, तो हमें प्रभु यीशु की गवाही जो है उसको पढ़ना है। वो है भविष्यवाणी की आत्मा और परमेश्वर का वचन। हमको उनको पढ़ना है, समझना है, प्रार्थना में समय व्यतीत करना है, तभी हम शैतान पर विजय पा सकेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान प्रभु, परम पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में शीश नवाते हैं। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं और हमारी नज़र जो है, हमारी विश्वास की नज़र जो है इस वक्त परम पवित्र स्थान जो स्वर्ग में है, जहाँ प्रभु यीशु हम सब के स्थान पर अपने लहू की कुर्बानी आपके सामने पेश करके आपसे हमारे पापों की क्षमा मांग रहे हैं। हम वहाँ पर नज़र लगा करके हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। हे प्रभु, हमको निराश नहीं करें। आप हमारी प्रार्थना कबूल करें, क्योंकि आज जो हमने एहसास किया है वो आपको अवश्य ही कबूल होगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे उद्धार करता है और वो आपके सिंहासन के सामने उपस्थित हैं और अपने लहू जो है उसका वो कीमत जो है वो आपसे मांग रहे हैं, और वो है हमारे पापों की क्षमा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे पाप क्षमा किए और हम को आज से जयवंत जीवन जीने की आप शक्ति दें, ताकि आपको सभी लोग पवित्र माने, क्योंकि हमारी प्रार्थना जो है वो आपने कबूल की। हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।